जन्म हुआ तो बंद मुट्ठी ऐसे करके दोनों हाथ खड़ा करके जरा जोरदार नारा लगाएंगे। जिसकी मुट्ठी में है नहीं दम, ठीक है, जिसकी मुट्ठी में है नहीं दम तो खड़ा पैर उसको दे दे दम, और दोनों मुट्ठी खड़ा करके बोले सजोर प्रेमता। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके बीच में मुझे दो शब्द करने का, दो शब्द रखने का जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले आपको इस खड़ा पेन को जानना होगा कि जैसे हम जय सेवा जय गोंडवाना बोलते हैं, और हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे पुरखों से। और ये जो फड़ा पेन देख रहे हैं ना, फड़ा पेन दो ही चीज है, हमारी माँ और हमारे पिता। उससे बड़ा कोई नहीं होता है। उसी को बोलते हैं क्या, फड़ा, और उसी को क्या बोलते हैं, सल्ला घाघरा। ये जो निशान है वो सल्ला घाघरा का है। और ये जो प्राकृतिक निशान जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पुनेम बिरुंडा, मतलब दाई दाऊ का निशान, इस प्रकृति का निशान। और इस प्रकृति के निशान से हमें कुछ सीखना है, और सीखने के लिए ये प्रकृति है, और जिसे हम छोड़कर जो है सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को हम सीखने का कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सेवा को समझे। सेवा मतलब क्या होता है? आज तक हम सेवा नहीं समझे हैं, और बहुत सारे लोग जो है सेवा को केवा बोल रहे हैं, सेवा को तमाम तरह की चीज को जो है बोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा समय, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने आग्रह किया, तो मेरा जो दौरा था जबलपुर का था, अचानक आपके कहने पे मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। इसीलिए जो है आपके लिए छोटे से शब्द सेवा जिस तरीके से सूर्य आपकी सेवा कर रहा है, जिस तरीके से जल आपकी सेवा कर रहा है, जिस तरीके से हवा आपकी सेवा कर रहा है, और हमें जीवन जीने के लिए जो श्वास मिल रही है, उस सेवा को हमें जो है कृतज्ञ होना चाहिए। उस फड़ा पेन, उस प्रकृति से हमें जो है आशीर्वाद लेना चाहिए। और जिस तरह से प्रकृति हमारी सेवा कर रही है, और अपने जमीन से, अपने आप से पूछना चाहिए कि हम आने वाले समय में जिस तरह से प्रकृति ने हमको पैदा किया और हमारी सेवा कर रही है, तो हम हमारे बच्चों के लिए कौन सी सेवा छोड़ के जाने वाले हैं, कौन सी शिक्षा, कौन सा स्वास्थ्य, कौन सा रोजगार छोड़ के जाने वाले हैं, इस पर भी जो है आज खड़ा पेन के दिन आपको जो चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक एक चीज छोटी सी बात बता देता हूँ, आज पूरे 50,000 साल से ये गोंडवाना संस्कृति सभ्यता, हमारी पुरखोनी व्यवस्था आज भी स्थापित है, कल भी स्थापित रहेगी, और आने वाले समय पर भी स्थापित रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हाथी के ऊपर शेर सवार, यही है दादा हीरा सिंह मरकाम का कहना। कि कैसे, कि शेर जैसे रहना है। किसके जैसे रहना है? दादाजी का कहना है शेर जैसे रहना है, दबके नहीं रहना है। ठीक है ना, दबके नहीं रहना है। दबके रहोगे तो आप अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को खो दोगे। ये सामरिक रानी दुर्गावती के जैसे तलवार रखना सीखो। ये तलवार जो है ये हमारे पुरखों की है। ये खाड़ा है, खाड़ा, इसको बोलते हैं पिछल खाड़ा। और एक होता है चियार विचार खाड़ा, एक होता है कुंबल खाड़ा। जब तक ये नहीं आएगा, आपका राज्य की व्यवस्था नहीं आएगी, तो हम मात्र जो है जय सेवा करते रहेंगे। इसीलिए आपका राजपाट होना चाहिए, आपका राजा होना चाहिए, जो आपकी हर एक समस्याओं के लिए आपके साथ में खड़ा हो सके और आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में काम कर सके। दूसरा चीज है कि ये नाचने का वक्त नहीं है, आपको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कोया मतलब क्या होता है जानते हैं? अभी माहौल थोड़ा दूसरा है। आने वाले समय में मैं आप सबके साथ में बैठूंगा और वास्तविक चीज को
बताने का प्रयास करूंगा कि हम हमारी स्थिति परिस्थिति को कैसे सुधारें। जब तक हमारे पास रोजगार नहीं होंगे, जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, तो 3 चीज बता देता हूँ, फिर अपनी बात को विराम करूंगा। एक होता है मुठुआ पुणे मतलब ज्ञान मार्ग, दूसरा होता है कोया पुणे मतलब कर्म मार्ग, और तीसरा होता है गौड़ी पुणे मतलब धरती जलवायु आकाश पर हमारा कब्जा। जब तक वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो जोता जरा हाथ बड़ा कर एक बार नारा लगा सेवा सेवा धन्यवाद आप सबके चरणों के दर्शन करने के लिए मुझे बुलाया।